हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। ऑनलाइन टीचिंग ओटी के आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ स्टमक डाइजेशन। अब अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो मैं आपको कुछ नाम बताने वाला हूं, जो नाम आप सुनेंगे तो कहेंगे कि आखिर मैं ये किस तरीके के नाम आपके सामने ले रहा हूँ। जैसे कि जो सबसे पहला नाम आता है अचार। अचार जो कि खट्टा होता है। आ, खट्टा चूरन सभी ने खाया होगा। उसके बाद नींबू। ठीक है, इस तरह के अलग अलग तरह के नाम सुन करके आपको क्या लगता है? आपके मुंह में आता है पानी, ठीक है ना? अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी आप वीडियो में देख रहे हो। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी हम किसी भी तरह के, जैसे आम हो गया, कच्चा आम हो गया, अचार हो गया, कुछ बढ़िया मीठा टेस्टी सा, जब भी हम कुछ इस तरीके के नाम को सुनते हैं तो अचानक से हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। या फिर जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है और हमें काफी देर तक खाना ना मिले तो उस समय थोड़ा थोड़ा हमारे पेट के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। आज मैं इसी चीज के बारे में बात करूंगा कि आखिर क्यों हमारे बॉडी में ये सारी एक्टिविटीज होती हैं और क्यों हमारी बॉडी में सलाइवा से लेकर के कैसे सारे जो हार्मोन्स हैं वो कैसे काम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, हम उसकी बात करेंगे। अगर हम बात करें रेगुलेशन की तो बेसिकली 3 फेजेस के अंदर ये कंप्लीट होती है। उसमें जो सबसे पहला फेज होता है वो फेज होता है सिफेलिक फेज, दूसरा फेज होता है वो फेज होता है गैस्ट्रिक फेज, और तीसरा जो फेज होता है वो फेज होता है हमारा इंटेस्टाइनल फेज। ये जो तीनों फेज होते हैं ना, वो बेसिकली कौन ऑपरेट करता है? उसको ऑपरेट करता है हमारी ब्रेन। अब मैंने आपको क्या कहा कि इसमें आपको तीनों फेज में 3 इंपॉर्टेंट चीज के बारे में ध्यान देना है। एक आपको ध्यान देना है, स्टमक का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। एक आपको ब्लड, और दूसरा आपको क्या ध्यान देना होगा? आपका ब्रेन। ठीक है। अब ब्रेन के अंदर आप नर्व इंपल्सेस को भी ले सकते हो, न्यूरॉन्स को भी ले सकते हो, ठीक है, वो उसी के अंदर आता है। अब इन तीनों फेज के अंदर क्या होता है? जो सबसे पहला सिफेलिक फेज होता है हमारा, सबसे पहले क्या होता है जब हम किसी भी फूड को, जिसको हमने पहले खाया हुआ है या फिर जिसके टेस्ट के बारे में हम जानते हैं कि यार ये खट्टा है, ये मीठा है, ये बहुत टेस्टी है, तो अचानक से हमारे माउथ के अंदर सलाइवा सिक्रीट होनी शुरू होती है। तो जब हम किसी भी खाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे एक इम्पल्स, हमारे जो ग्लैंड होती है, जो या फिर हमारी जो स्टमक होती है, तो हमारे जो ब्रेन होता है वहां पे एक इम्पल्स जाती है। वो इम्पल्स होती है ब्रेन के एक पार्ट जिसका नाम है मेडुला ओब्लेंगाटा, वहां तक पहुंचती है। जब वो इम्पल्स जो है मेडुला ओब्लेंगाटा तक पहुंचती है तो मेडुला ओब्लेंगाटा से पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स जो सेल होती है वो निकली हुई रहती हैं, और उसी में होती है वैगस नर्व। वैगस नर्व के द्वारा वो इंफॉर्मेशंस, वो जो मेडुला ओब्लेंगाटा देती है कि भाई ऐसा करो, अब इनका खाने का मन हो रहा है, अब आप कुछ ऐसी चीजों का सिक्रीशन शुरू करो कि जब ये खाना खाएं तो वो चीज इनकी डाइजेस्ट हो जाए। मतलब जब वो खाना हमारे पेट के अंदर जाए तो वो चीज प्रॉपर क्या हो जाए? डाइजेस्ट हो जाए। तो जब मेडुला ओब्लेंगाटा क्या करती है कि वो इंफॉर्मेशन भेजती है वैगस नर्व के द्वारा, तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ जाती है? एक तो वो इंफॉर्मेशन जाती है हमारे स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर कैसे जाएगी? आपको पता है कि यार पहले तो वो आएगी। अब स्टमक में सबसे, वो जो वैगस नर्व होती है वो जुड़ी होती है हमारे स्टमक पे, तो ब्रेन से स्टमक में। तो वो जो होता है, वो नर्व जो होती है वैगस नर्व से होता हुआ वो इम्पल्स सीधे आता है हमारे स्टमक में, और स्टमक में वो दो चीज के सिक्रीशन को प्रमोट करता है। एक सिक्रीशन होता है, उस सिक्रीशन का नाम है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक सिक्रीशन होता है पेप्सिन का। ठीक है। अब पेप्सिन जो होता है वो बेसिकली हमारे प्रोटीन को डाइजेशन करते हैं, और स्टमक जो होता है ना वो हमारे फूड को पूरी तरह कंप्लीटली नहीं डाइजेस्ट करता है, वो हाफली डाइजेस्ट करता है, बहुत ही कम अमाउंट में डाइजेस्ट करता है, मतलब ब्रेक करने का काम करता है। और HCl का काम आप सभी को पता है कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मारने का काम करता है। तो जब वो इंपल्स आई तो HCl का सिक्रीशन होने लगा, पेप्सिन का होने लगा, साथ में जो इंपल्सेस होती हैं ये हमारे गैस्ट्रिन जो हार्मोन्स है हमारे स्टमक के अंदर उसको भी एक्टिवेट कर देती हैं। अभी जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स होता है ये हमारे स्टमक के लोअर पार्ट में तो बनता है, ये हमारे स्टमक के गैस्ट्रिन हार्मोन्स हमारे स्टमक के लोअर पार्ट में तो बनता है, लेकिन हमारे स्टमक के ऊपर वाले पार्ट, ऊपर वाले पोर्शन में ये नहीं बनता है। तो क्या होता है कि गैस्ट्रिन जो है वो हमारे जो ब्लड कैपिलरीज होता है उसके द्वारा
पहुंच जाती हैं हमारे स्टमक के अपर पोर्शन में। जब वो स्टमक के अपर पोर्शन में पहुंचती हैं, वो जो हमारी हार्मोन्स होती है, गैस्ट्रिन हार्मोन्स होती है, जब पहुंचती है तो स्टमक का वो एरिया में भी क्या होता है, एचसीएल और पेप्सिन का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो जो हमारा एरिया होता है जो स्टमक का, वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। यहीं पे आकर के हमारी जो सिफेलिक फेज है वो खत्म हो जाती है। गैस्ट्रिक फेज तब शुरू होती है जब स्टमक के अंदर हमारा फूड आता है। जब स्टमक के अंदर हमारा फूड, अभी तो हम थॉट्स कर रहे थे, सिफेलिक फेज में हम केवल खाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हमें क्या होता है कि जब हमने खाने खाने को खा लिया है और खाना स्टमक में आ गया है, तो उस समय जो वो हमारा फूला हुआ, स्वेलिंग किया हुआ जो स्टमक वाला जो पार्ट होता है, उस पार्ट से क्या होता है कि इंपल्सेस जो है वो रिलीज होती है और वो फिर से मेडुला ओब्लेंगाटा तक जाती है और फिर मेडुला ओब्लेंगाटा से वैगस नर्व के द्वारा फिर से इंपल्स आती है वापस लौट करके, वही सेम इंफॉर्मेशन लेकर के एचसीएल, पेप्सिन और गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करने वाला वो इंफॉर्मेशन फिर लेकर के आती है। और इस तरीके से जो हमारी स्टमक है वो फिर एच सी एल और पेप्सिन का सिक्रीशन करना शुरू कर देते हैं और हमारा खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। इस फेज को हम लोग बेसिकली कहते हैं गैस्ट्रिक फेज। लेकिन उसके बाद जो तीसरा फेज है, इंटेस्टाइनल फेज की शुरुआत तब होती है जब हमारा जो खाना होता है जो सेमी डाइजेस्टेड हो जाता है, जब वो पहुंचता है डुडनम में। डुडनम में पहुंचने पे अगर उस खाने के अंदर लिपिड और उसका जो पीएच वैल्यू है वो 2 से कम होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक के अंदर बचा है, अब उसके सिक्रीशन को लगाम लगानी होती है, क्योंकि लगातार अगर एचसीएल और पेप्सिन लगातार सिक्रीट होगा तो वो हमारे स्टमक को काफी ज्यादा हार्म पहुंचा देगा। तो उसके सिक्रीशन को रोकने के लिए यहाँ से एक इंपल्स ट्रांसमिट होती है मेडुला ओब्लेंगाटा की तरफ, और फिर वहां पे वो इंपल्स जाकर के ये इंफॉर्मेशन देती है मेडुला ओब्लेंगाटा को कि भैया ऐसा करो, आप उसके सिक्रीशन को अब बंद करवा दो, क्योंकि अगर सिक्रीशन बंद नहीं हुआ तो हमारी बॉडी को हार्म पहुंच जाएगा। तो मेडुला ओब्लेंगाटा क्या करती है कि फिर से वो इंफॉर्मेशन को, मतलब कुछ ऐसे इनहिबिटरी कंपोनेंट को भेजती है, कुछ ऐसे इनहिबिटरी कंपोनेंट को भेजती है जो कि गैस्ट्रिक जो जूस होता है उसके सिक्रीशन को बंद कर देते हैं, एचसीएल और इनके सिक्रीशन को बंद कर देते हैं। ठीक, अगर सपोज दैट कि भाई पीएच भी कम हो गया और लिपिड जो है वो भी नहीं है उतना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दूसरा एक और तरीका होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस को रोकने का, वो होता है कि जहां पे हमारा जो काइम हमारा पहुंचा हुआ है वहीं पे कुछ लोकल सेल्स होती हैं जिनके अंदर कुछ इनहिबिटरी एक्शन करने की क्षमता होती है। वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एक होता है सिक्रीटिन और एक दूसरा होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन जो ये हार्मोन्स होते हैं ये भी गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को टर्न ऑफ कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है हम जो है वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को जो है वो रोकते हैं। और ये 3 फेजेस थी। एक फेजेस थी हमारी सिफेलिक फेज, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि वो कब होती, जब आप खाने के बारे में सोचते हो तो आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है वो। दूसरा फेज होता है गैस्ट्रिक फेज, जब हमारा खाना स्टमक के अंदर पहुंचा तो हमारे मेडुला ओब्लेंगाटा के वैगस नर्व से इंफॉर्मेशन आई कि भाई आप एचसीएल और गैस्ट्रिन का सिक्रीशन शुरू कर दो। फिर जो उसके बाद जब उसका डाइजेशन हो जाता है तो फिर उसके बाद जब जो फूड है जो काइम है जब वो पहुंचता है डुडेनम के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, तो उस कंडीशन में इंटेस्टाइनल फेज चलनी शुरू होती है और उस कंडीशन में वहां की सेल को ये इंफॉर्मेशन देना होता है कि भाई अब एक काम करो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बंद कर दो क्योंकि अब खाना यहाँ पे पहुंच आया है। आशा है कि डाइजेस्टिव जो आपका स्टमक है, स्टमक का आशा है कि स्टमक के इस रेगुलेशन के बारे में आपको जानकारी मिलकर के अच्छा लगा होगा। आप वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।